जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय प्लेटफॉर्म में। आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि आज गणित के टॉप 20 प्रश्न करवाएंगे। 2026 के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल में क्या बोला गया, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर पूछा है। तो आइए जानते हैं 1 और 11 के मध्य। 11 के मध्य तो 1 और 11 के मध्य 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो करेक्ट आंसर हमारा उसने क्या बोला है, संख्याएं, तो यानी कि 4 संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसने 1 से 11 के मध्य बोला है, यानी कि 1 लेना नहीं है, 11 भी नहीं लेना, इसके मध्य बोलना है। नहीं वैसे तो फिर 6 हो जाएंगी ना, तो उसने क्या बोला है कि मध्य बोलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला गया, गुणनफल ज्ञात कीजिए द प्रोडक्ट ऑफ। तो करते हैं, गुड़े 99, यानी कि गुड़े, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप 999 गुड़े, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस 999, ऐड करेंगे तो 999 और 9 और 00 000, तो 1 2 3 माइनस 999 में से घटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 9989001। करेक्ट आंसर ये है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम पॉइंट को देखते हैं, तो 0.2 और 0.03 को गुणनफल करना है। तो 0 को 2/10 हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक बाद लगा है तो हम बटे नीचे 10 लगा सकते हैं। गुणनफल बोला तो मल्टीप्लाई, और इसको 1 2 3/100, यानी कि 2 3 6 बटे 100 को मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1000, यानी कि आप 1 0 बढ़ा दीजिए। कितने नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो ऊपर 3 संख्याओं बाद लगाएंगे तो 1 2 3, तो 0.0, तो हमारा करेक्ट आंसर है 0.006। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बोला है 4, 64 के सभी गुणनखंडों का फैक्टर निकाला, यानी कि इससे कौन कौन सी संख्या, 64 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। 64 का फैक्टर निकालते हैं। पहला तो ये स्वयं से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा, तीसरा 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा, 32 से कटेगा, 64 से कटेगा। तो इसने क्या बोला, इसका योगफल, यानी कि इन सबको ऐड करना है, प्लस 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 प्लस, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो 127 करेक्ट आंसर, यानी 1 2 4 8 16 32 64, इनको टोटल ऐड करेंगे तो 127 आंसर हमारा आएगा। उसने योगफल पूछा है तो करेक्ट आंसर सी, यानी कि 127। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि 20 को हम कितने कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 और 5, तो और 30 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 × 5, यानी कि उसने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ऊपर वाले में कॉमन क्या है, 2, और नीचे वाले में कॉमन क्या है, 5, तो करेक्ट आंसर 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
तो हमें सार्व गुणनखंड बोला, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आप 20 को तोड़िए, 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4, 5 5 चौक 20, और 30 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 6 आएगा, 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा। उसने क्या बोला, इन दोनों में से कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इसको ऐड करना है, तो 6.082 पॉइंट लगाइए और इधर 0 लिखिए, 6 लिखिए और 82 दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं आप, पॉइंट। अब उसने क्या बोला, पॉइंट करके 8806, और अगला क्या है, आगे 2, तो हम 0 लगा सकते हैं, 0 कोई मतलब है नहीं, तो 2 8 10 और 8 10 8 10 1 11, 1 बचा, 8 6 6 15, और 15 में से 1 बचा तो 6 1 7 और 6, यानी कि 675.102। तो यानी कि आप दशमलव यहां लगाएंगे तो 6082 और इधर 0 0 कर दीजिए, 0 0 0, यानी कि 2 12 में से 8 गए, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 01.674। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 674.102, यानी कि करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला गया है, 7 में 0.1, तो 0 पॉइंट को हम वो 1/10 लिख सकते हैं, और फिर उसने 0.1 बोला तो 1/10 लिख सकते हैं, फिर उसने 0.1 बोला तो 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 10 10 × 10 100, 100 × 10 1000। तो हमें ऊपर कितनी संख्याओं बाद 0 लगाना है, तो ये पॉइंट लगा 1 2 3, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी। आप 0.1 को लिख सकते हैं, अब जैसे ये 0.001 आ गया, तो यहाँ 3 संख्याओं बाद लगा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, वो 1/1000। करेक्ट आंसर हमारा ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 3/2, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 2/3 हो जाएगा, और गुणे 2 प्लस 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2 + 3/2, तो 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 × 2, तो 7 × 2 हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है दशमलव रूप में लिखिए, तो 9 9, उसने क्या नीचे संख्या दी है 1 2 3, यानी कि 3 0, तो 3 0 ऊपर लगाएंगे, 3 0 ऊपर लगाएंगे तो 1 1 2 3, तो यानी कि यहीं लग जाएगा, तो 0.999, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला गया है, उसी तरह बोला गया है, तो जी कितने संख्या बाद लगा 1 2 3, तो हमें 238 भागे 1 2 3, 3 संख्या, जहां ऊपर जितने 0 बाद लगे, दशमलव जितने अंकों बाद लगा उतना ही नीचे 0 लिखना है नीचे, तो हम इसे काटते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं कर रहा, तो इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 119/500, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है वर्ग में, तो वर्ग 1000, तो हम डिवाइड करते हैं 100 को
1000 से, तो दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 10,000 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हमारे पास नीचे क्या बचा, 100 बचा। तो 100 दो दशमलव बाद जीरो लगाना है, तो 1.0.0, तो करेक्ट आंसर है हमारा 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसने क्या बोला, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है, 10:45 पर चलती है तथा जयपुर 3:30 तक में पहुंच जाती है, यानी कि यात्रा का टोटल समय पूछा है। सपोज दैट आप मानिए कि आप रूम से 11 बजे चले और स्कूल आप 1 बजे पहुंच गए, तो आपको कितना टाइम लगा, 2 घंटे टाइम लगा। तो आप इसको निकालने का देखिए तरीका, 10:45 में रवाना हुई गाड़ी, यानी कि 12 बजे तक में कितना मिनट लग गया, 1 घंटे 15 मिनट। कितने बजे पहुंची, 12 से 3:30 करेंगे तो 3.5 घंटे में पहुंची। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 3 1 4, 4 घंटे 45 मिनट, 30 में 15 ऐड करेंगे तो 45 मिनट। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 58,394 -86 बराबर x गुणे 86। तो 58,394, आप माइनस माइनस ऐड होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा माइनस, तो 172 इक्वल टू x गुणे 86। तो इसको घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 1 गए 2, और 8 और 5 डिवाइड करेंगे 86 से, 2 से कर लीजिए आप, तो टोटल डिवाइड करने से 677 आ रहा है। 86 से ये वाली संख्या डिवाइड करेंगे तो 677 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उसने क्या बोला, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूट गया और कुल 1/5, मतलब कुल ही अंडों में 1/5 मेहमानों के लिए रखा गया। तो उसने क्या पूछा, उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या, यानी कि कितने बचे हैं, कितने उपयोग कर सकते हैं, वो ये पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं, तो उसने क्या बोला है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे और कितने टूटे, 3/25। तो काटेंगे तो 25 को काटेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि 20, तो 20 × 3 यानी कि 60। तो 60 अंडे हमारे टूट चुके हैं। और उसने क्या बोला, 1/5 मेहमानों के लिए, तो 500 में से ही मेहमानों के लिए रखे हैं। इसको काटेंगे 100, तो यानी कि 100, तो यानी कि 100 मेहमानों के लिए और 60 टूट चुके। तो उसने क्या बोला, उपयोग किए जा सकने वाले, तो यानी कि हमारे टोटल थे 500, इनको ऐड करेंगे तो 160 हमारे बेकार गए, यानी कि मेहमानों को कुछ चले गए, कुछ टूट गए। तो अब कितने बचे कि हम जिसे यूज कर सकते हैं, तो 500 में से 160 गया तो 340 करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, जैसे 500 अंडे हैं एक कैरेट में, तो उसका इतना तिहाई इसको दे दिया, इतना तिहाई इसको दे दिए, तो अब कितने अंडे बचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया कि जैसे आप एक दीवार घड़ी या साइकिल लाते हैं, तो आप साइकिल 4000 की लाए और अगले पर्सन को 5000 की बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 5000 का हुआ ना प्रॉफिट। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 200 यानी कि क्रय मूल्य, और प्रॉफिट कितने रुपए के लाभ में बेच दिया, तो 40। तो इसको ऐड कर लेंगे तो 240 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि जितना आप प्रॉफिट पाओ उस पर प्लस कर दीजिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यानी कि आप 12,000 की कुछ चीज लाए, आपने 16,000 की बेची, तो आपको
आपने 40 रुपए मतलब 4,000 कमा लिए, तो कितने की बेची? 16,000 की। तो आपके सेलिंग प्राइस क्या होगा? 16,000 वो पूछा, विक्रय मूल्य पूछा, उसने लाभ नहीं पूछा। मतलब इतना ऐड कर लिए तो कितने का बेचा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वही बोला है जब मैं आपको बता रहा था, उसने 1,500 रुपए के सेब खरीदे। अब जैसे वहां सेब, अब मार्केट गया होगा, 100 रुपए का तेल लगा होगा, तो ऑब्वियसली से बात है ना, उसी में खर्चा हुआ, अपना ही खर्चा ना किया। तो 15 में 100 रुपए उसमें खर्चा की, तो 1,600 रुपए की ना उसे चीज पड़ गई। यानी कि सेब तो खरीदा 1,500 का, और 100 रुपए उसने किराया भाड़ा दे दिया, तो उसको 1,600 रुपए की चीज पड़ गई। और उसने बेचा कितना? 2,236 रुपए का बेचा। तो उसने क्या पूछा? प्रॉफिट। जैसे कि मैं सब मार्केट गया, अब मार्केट से मैं वहां कुछ भी, मान लीजिए मैं साइकिल लाया 5,000 की, अब वही साइकिल मैं 7,000 की किसी को बेच दूं, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया? 2,000 का ना हुआ प्रॉफिट। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 4,000 की मैंने साइकिल लाई, 1,000 मैंने उसमें खर्चा किया, उसमें मेंटेनेंस करवाया, स्टिकर चिपकाए, मतलब ऐसे किया, तो 5,000 की मुझे साइकिल पड़ गई। मैंने 8,000 की बेची तो प्रॉफिट हुआ मैं 3,000 का। तो यही क्वेश्चन कह रहा था। 1,500 रुपए उसने सेब में खरीदे और 100 रुपए अपने खुद के खर्चा की, तो ये ऐड हो जाते हैं। तो 1,600 रुपए की चीज, 1,600 रुपए में चीज उसने कितने का बेचा? 2,236 रुपए का। तो घटाएंगे तो 2,236 रुपए का बेचा, तो इसको घटाएंगे तो 6, 3 और तो 16 में से, एक सेकंड आप ऐसे कर लीजिए, 2,236 1,600, तो 6, 3, 12 में से 6 गए 6, और एक में से एक गए 0, तो 636, यानी कि 636 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यानी कि आप खर्चा करेंगे तो आपके उसी सामान में ही ऐड होगा। आप 50 रुपए की चीज खरीदे, 5 रुपए अपने से उसमें खर्चा किए, जाने में किराया लगाए, और आप उसे 60 रुपए की बेच दी, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया पंचभुज का परिमाप जिसका 80 सेंटीमीटर और 4 भुजाओं की लंबाई 63 सेंटीमीटर, तो 5वीं भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमाप दिया गया है हमें 80 और 4 भुजाओं की दिया है, तो 4 भुजाओं की, तो यानी कि हमें एक भुजाओं को पता लगाने के लिए, यानी कि 5वीं भुजा हमारी कितनी है, तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, तो ऑप्शन आंसर हमारा 70 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला? एक समकोण कोण कितने के बराबर होता है? यानी कि 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्या पूछा? एक समकोण कोण कितने, मतलब कितने डिवाइडेड होते हैं, जैसे कितने बराबर होते हैं। जैसे ये 190 का होता है, 190 डिग्री का, तो इसको डिवाइड करेंगे 90 से, तो 4। तो करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में वही बोला, उसने सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 कोण 360 डिग्री के होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है ग्राफ के माध्यम में दर्शाया गया है कि जिन ग्राफ में उन परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो जिस परिवार में बच्चा है तो पहले उसकी ज्ञात कर लेते, फिर उस टोटल परिवार से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 115 परिवार हैं, और उसने क्या बोला? पहले परिवार में 20 बच्चे थे, दूसरे परिवार में 30 बच्चे हैं, और तीसरे परिवार में 35 बच्चे हैं, और चौथे परिवार में ये देखिए 5 बच्चे हैं। तो 5 5 10, 1 हासिल, 3 6 1 8 1 9, यानी कि 90
90 बच्चे हैं परिवार में, हमें क्या ज्ञात करना है कि परिवारों में कितने बच्चे नहीं। तो 115 में से 90 घटाएंगे आप 5, 11 में से 9 गया 2, यानी कि करेक्ट आंसर 25। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कितने तो मतलब 25 बच्चे नहीं है जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो क्लास आपको समझ में आई होगी। कैसे थे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे। और अभी जो 11 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया था, तो ज्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था। क्लास आज की यही है।